अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हम ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है इसे बनाना सीखेंगे, जो कि लीव्स का डिज़ाइन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया है। सबसे पहले आपका जो फैब्रिक है आपको उसे नीचे रखना है और उसके ऊपर फिर आपको इस डिज़ाइन का जो गाइडलाइन है उसे बनाना है। उससे आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि बिना डिज़ाइन जो गाइडलाइन होती है उससे आप नहीं बना सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन बिना गाइडलाइन के नहीं बनता है। जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप मार्केट से ट्रेस डाल के लाएंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो आपको अभी के टाइम पे ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी तरह से पेन लेना है या मार्कर लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और सेम आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अंदर की जो गैप है वो इतनी आप रखें कि आप अंदर से जो हमें लीफ बनाना है वो सही से आए, यानी कि अंदर से हमें 2 जालियाँ एक्स्ट्रा डालनी है वो आए। ये वाला डिज़ाइन जो है बहुत कॉमन है और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है और अवेलेबल भी है मार्केट में हर जगह पे। जहाँ पे हम नीचे की तरफ हमारे जो हमारा यू है, जब हम उसे नीचे की तरफ कर्व करते हैं तो वहीं पे हमें इस तरह से टिक्स यानी कि सर्कल्स बनाने हैं, जो हमने हमारे पहली वाली स्टार्टिंग वाली क्लासेस में सीखा है। जाली, सर्कल्स, दुबरक, सेबरक, चिमटे, वही चीज़ें मिला के अब डिज़ाइन बनता है। सेम वैसे ही जैसे आपको दिख रहा है, उस साइड मैंने एक वीएल बनाई थी, सेम आपको भी यहाँ पे वैसे ही करना है। ये मैंने आपको डिज़ाइन के लिए दिखाया है कि नीचे भी मैंने लाइन ली है जो कि वीएल की लाइन है, पहली और दूसरी, और उसके ऊपर फिर थर्ड लाइन है। तो हमें सबसे पहले जो है वो जो सेकंड लाइन है उससे कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर हम नीचे की लाइन कंप्लीट करेंगे हमें नहीं पता फिर सेकंड लाइन हमें कितनी ऊपर या कितनी नीचे लेके जानी होती है। हमेशा डिज़ाइन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डिज़ाइन करें आप सबसे पहले ऊपर की लाइन करें, क्योंकि अगर जाली जो है, अगर डिज़ाइन में थोड़ा सा कम गैप है तो आप नीचे वाली जो लाइन है उसको थोड़ा और नीचे कर सकते हैं, लेकिन सेंटर की लाइन को ना आप फिर ऊपर लेके जा सकते हैं ना ही फिर नीचे लेके आ सकते हैं। एज अ बिगिनर आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें जाली कंप्लीट करनी है, यानी कि 10 कंप्लीट करनी है। मैंने यहाँ पे 2 लीफ्स बनाए हैं, आप कम से कम 6 या फिर 8 लीफ्स बनाइएगा और हर लीफ 2 लीफों के बीच में इस तरह से आप सर्कल्स का जो डिज़ाइन है इसे डालिएगा, क्योंकि इसी की प्रैक्टिस करनी है और ये एक बहुत ही बेसिक एंड प्रॉपर डिज़ाइन है। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होगी। एज अ बिगिनर आप इसे घर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप आपके फेरन पे भी इसे बना सकते हैं फ्रंट साइड में, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी खासी हो जाए। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बेसिक डिज़ाइंस है तिल्ला वर्क में। जब हम तिल्ला वर्क सीखते हैं, जब हमें जो चीज़ें हैं वो बनानी आ जाती हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लीफ्स बनाना सीखते हैं, एलिमेंट्स बनाना सीखते हैं, चिनार बनाना सीखते हैं, बाकी सारी चीज़ें जो कि धीरे धीरे आपको मैं क्लासेस में आगे बताती जाऊँगी। जितने ज़्यादा क्लासेस होंगे उतनी ज़्यादा मैं आपको जो चीज़ें हैं वो बताती जाऊँगी। प्लीज़ एंड प्लीज़ एंड तक देखिएगा। आप नहीं देखते हैं और अगेन आप मुझे फिर बोलते रहते हैं कि ये कैसे किया, वो कैसे किया। यहाँ पे आपको सेम वही करना है, जितना लंबा अपने आपका जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है उसे लिया है, आपको वहाँ पे तिल्ला काटना है। अगेन इस तरह से यहाँ पे तिल्ला जोड़ना है और देन ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट करना है। ठीक है, जो ऊपर वाली लेयर है आपको इस लेयर को कंप्लीट करना है। और जाली छोटी छोटी डालिएगा, टाइट टाइट डालिएगा। बिगिनर हैं, नीडल का थ्रेड जो है उसे छोटा रखिएगा। अगर बैकग्राउंड में साउंड आ रही है उसे अवॉइड कीजिएगा, और मेरी वॉइस को भी, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। ये बहुत इजी है अगर आपको स्ट्रेट समझ में आएगा, वरना फिर कभी नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है वीडियो फास्ट है, आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, आप इसे 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस की कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस की है तो ये डिज़ाइन जो है ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वाली क्लास में हमने लीफ ही सीखा था और एक प्रॉपर डिज़ाइन सीखा था लीफ का। अंदर लीफ बना और उसके ऊपर चिमटे। इस वाले डिज़ाइन में जो है इसके ऊपर चिमटे, दुबरक, सेबरक जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है सर्कल्स अटैच हैं। ठीक है,
अगर आप मार्केट गए होंगे या फिर आपने किसी का फेरन देखा होगा जिस पे तिल्ला वर्क किया हुआ है, ऐसे डिज़ाइनें जो है ये बहुत कॉमन है। और आप जहाँ से भी हैं, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर, श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कहीं से भी ये डिज़ाइन जो है ये हर जगह पे अवेलेबल है और ये बहुत बेसिक है। आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप इसे मेजरमेंट करके बराबर बना सकते हैं अपने फेरन पे मार्कर से डाल के। आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस डिज़ाइन से एज अ बिगनर जो है वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और तिल्ला वर्क भी बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो डिज़ाइन है इसमें हमारी जाली की प्रैक्टिस होती है, यानी कि सिर्फ दंस की ही प्रैक्टिस होती है और हमारा सारा तिल्ला वर्क जो है वो दंस के ऊपर ही है। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम, फेसबुक मेंशन किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम आप बोलती हैं आपका यूज़र नेम सेम है लेकिन हमें नहीं मिलता है। तो मेरी प्रोफाइल भी सेम है, जो मेरी यूट्यूब पे है वही मेरी फेसबुक पे भी है और वही मेरा इंस्टाग्राम पे भी है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस करूँगी। ये वाली क्लास ख़त्म होने के बाद वहाँ पे आप आपके क्वेश्चंस, आपकी डिफ़िकल्टीज डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको लाइव में ही आंसर दूँगी आपकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये वाली क्लासेस के बाद हम इंस्टाग्राम पे लाइव क्लासेस करेंगे ताकि आप लोगों की जो हेल्प है वो बहुत अच्छे से हो जाए। आपको भी सेम ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया। मैं जैसे कर रही हूँ आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। आपका जब एक यू बन जाएगा, यानी कि हाफ मून जो है वो जब आपका एक बन जाएगा, आपको इस तरह से जो दोनों साइड के सर्कल्स हैं पहले वो बनाने हैं। कभी भी आपको सबसे टॉप वाला नहीं बनाना है, हमेशा से डिज़ाइन में नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको पहले एक साइड से सर्कल बनाना है, यानी कि टिक से बनानी है। अगर जगह है तो इस तरह से एक दो जालियाँ देके आप उसे नीचे की तरफ ला सकते हैं और उसी डायरेक्शन में अपोजिट साइड से सेम आपको यही करना है, यानी कि सर्कल बनाना है, टिक्स बनानी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर अपोजिट साइड में यानी कि दूसरी साइड से 2 से 3 राउंड तिल्ला के लिए हैं, 2 लिए हैं तो दूसरी साइड से भी 2 ही लेने हैं, 3 लिए हैं दूसरी साइड से भी 3 ही लेने हैं, 4 लिए हैं दूसरी साइड से भी 4 ही लेने हैं। कभी भी आपको एक साइड से 2 एक साइड से 3 नहीं लेने हैं, वो डिज़ाइन जो है वो बैलेंस नहीं दिखता है, उसमें बैलेंस नज़र नहीं आता है। अब हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके डिज़ाइन में थोड़ी सी गैप है तो आप इस तरह से फिर सर्कल को बनाने के बाद जाली दे सकते हैं 1 से 2। अगर नहीं है तो डायरेक्टली प्लेन को स्टिच करके वापस नीचे कनेक्ट कीजिए, जो प्लेन नीचे की तरफ है, ठीक है। यहाँ से अब हमें सबसे टॉप वाले सर्कल पे जाना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो टॉप का सर्कल है उसमें हमेशा जो नीचे के सर्कल्स है, नीचे मैंने 3 लेयर्स लिए हैं, यानी कि 3 रोटेशंस में तिल्ला लिया है। आपको ऊपर ध्यान रखना है, आपको ऊपर 4 से 5 लेने हैं, ठीक है, ताकि जो सबसे टॉप वाला है वो थोड़ा बड़ा दिखे और जो नीचे वाले हैं वो उससे थोड़े से छोटे दिखे। आपने अगर नीचे 3 लिए हैं, आप ऊपर 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। आपने अगर नीचे 2 लिए हैं, आप ऊपर 3 से 4 ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना और गैप्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। आपका जो डिज़ाइन है वो हमेशा सेपरेट होना चाहिए, यानी कि अलग अलग होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, वरना वो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं लगेगा। अगर वो अलग नहीं लगेगा तो आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। ये बहुत ईजी है। अगर यहाँ पे भी इस बात का ध्यान रखना है, गैप है तो जाली नीचे की तरफ लेके आइए, नहीं है तो प्लेन नीचे की तरफ लेके आइए। लेकिन हमारा ये जो डिज़ाइन, ये मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लासेस में दिखाया है कि ये किस तरह से डिज़ाइन में आता है। ये वाला जो सर्कल्स का पैटर्न है, 3 सर्कल्स का, अगर आपको डिज़ाइन में ये आ रहा है तब तो जाली कंपल्सरी ही है, आपको डालनी ही डालनी है। बट कभी कभी ये बहुत छोटा होता है, एक एक राउंड का होता है, वहाँ पे गैप बहुत कम होती है, तो वहाँ पे हम प्लेन लाइन लेके ही नीचे आते हैं, हम जाली नहीं देते हैं। अब सेम यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे गैप नहीं छोड़नी है, सेम प्रीवियस वाली जाली के साथ सामने वाली जाली को मर्ज करना है और उसके बाद फिर अगेन हमारा जो सेकेंड हाफ मून है उसे कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ।
यहाँ पे हमारे जो दोनों हाफ मून्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेम जो प्रीवियस वाली क्लास में हमने किया था अंदर की तरफ से, अब हमारा जो फैब्रिक है उसे हमें उल्टा करना है और अब हमें अंदर से जो लीफ है उनको कंप्लीट करना है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप अंदर का लीफ बना रहे हैं ऊपर वाली और नीचे वाली जाली को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। ऊपर भी गैप आनी चाहिए, नीचे भी गैप आनी चाहिए, तभी जो अंदर का लीफ है वो अलग दिखेगा। अगर गैप नहीं आएगी तो जो लीफ है वो अलग नहीं दिखेगा और उससे आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए थोड़ा टाइम लेके बनाने की। नीडल अच्छी रखिए, बहुत ज़्यादा मोटी, बहुत ज़्यादा लंबी नीडल नहीं रखिएगा, उससे भी आपका काम जो है वो अच्छा नहीं होता है। और इस तरह से आपको सेम करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमारा सर्कल है वहाँ पे इसे कैसे बनाना है। बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है उसे खुला छोड़ देते हैं, तो हमें जो लीफ है उसे वहाँ पे खुला नहीं छोड़ना है बल्कि उसे वहाँ पे बंद करना है। वो क्लोजिंग पॉइंट होता है, वहाँ से हमें वहीं से हमारा लीफ जो है वो दूसरे लीफ से सेपरेट होता है। अगर वहाँ पे वो ओपन रहेगा फिर वो डिज़ाइन कैसे दिखेगा, लीफ कैसे दिखेगा। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कैसे कैसे करना है। हमेशा याद रखना है कि जब भी आप उल्टी साइड से जाली बना रहे हैं, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, चाहे आपका वहाँ पे लीफ अटैच है, चाहे आपका वहाँ पे सर्कल अटैच है, हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर जहाँ तक सर्कल अटैच है एटलीस्ट वहाँ तक आपको जाली लेते हुए जाना है और गैप के साथ में जाना है कि आपकी जो जाली है अंदर वो ऊपर वाली जाली के साथ अटैच ना हो। भले ही थोड़ी सी गैप रहे लेकिन गैप रहनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका डिज़ाइन जो है वो अलग अलग दिखेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जैसे मैंने किया है वैसे ही कीजिएगा और प्रैक्टिस टाइम लेके कीजिए। कोई कहीं नहीं भागे जा रहा है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझ के प्रैक्टिस कीजिए। आपका काम जो है वो ये जो डिज़ाइन है अगर आपने प्रीवियस वाली क्लासेस की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने बनाया है। अब यहाँ से आपको प्लेन लेते हुए जाना है, क्योंकि ध्यान से देखिए वहाँ पे गैप कम है, ठीक है, वहाँ पे गैप कम है और वो गैप इसीलिए होती है कि वहाँ से हमें थोड़ा सा प्लेन तिला लेते हुए जाना होता है एक लीफ और दूसरे लीफ के बीच में। अब यहाँ से भी सेम वैसे ही करना था जैसे प्रीवियस वाली लीफ में हमने किया। अब यहाँ ऊपर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नीचे वाला करना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तिला आपको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है, स्टिच एक दो मारनी है एंड देन अगेन स्टार्ट करना है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे वाली जाली के साथ ऊपर वाली जाली जो है वो ना आए। गैप थोड़ी सी भी रहेगी, बिल्कुल थोड़ी सी भी रहेगी वो चलेगा, लेकिन गैप रहनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अंदर की जो दो जालियाँ हैं यानी कि जो लीफ की दो जालियाँ हैं उसमें गैप नहीं आना चाहिए। जैसे मेरे लीफ में गैप नहीं आ रहा है, आप भी कोशिश कीजिए कि आपके लीफ में गैप ना आए। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपको समझ में आएगा तो जो भी लोग प्रैक्टिस शेयर कर रहे हैं उनमें बेसिक प्रॉब्लम जो है वो यही होती है कि जो जाली है जालियों के बीच में गैप है। तो कोशिश कीजिए कि आप सुई को जो है वो जब आप नीचे की तरफ डाल रहे हैं दंस बनाते टाइम नज़दीक हो, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ डाल रहे हैं वो भी जाली के नज़दीक हो। अगर नज़दीक आप सुई निकालेंगे तो आपका जो दंस है 1 2 3 वो बिल्कुल भी उसमें गैप नहीं रहेगा, वो बिल्कुल अच्छा दिखेगा। और अगर गैप रहेगी तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। मेरी जाली में कहीं पे भी गैप नहीं है, आपको दिख रहा होगा। आपको भी सेम ऐसे ही करना है। एज अ बिगनर ही आपको इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि तभी आपका जो हाथ है वो इसी तरह से बैठ जाएगा। आपको समझ में स्टार्टिंग से ही आएगा कि गैप नहीं छोड़नी है, बहुत ज़्यादा बड़ी जाली नहीं बनानी है, बहुत ज़्यादा छोटी जाली नहीं बनानी है। ये आपको स्टार्टिंग में ही समझना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग मिस्टेक करते हैं। जब हम लीफ के लास्ट वाले पॉइंट पे पहुँचते हैं तो लोग यहाँ पे भी इसे खुला छोड़ जाते हैं। इसे खुला नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पे अगर गैप ज़्यादा है तो 1 से 2 जालियाँ एक्स्ट्रा देनी है, अगर कम है तो एक जाली देके आपको जो प्लेन हमने ऊपर वाली साइड से लिया था अब उसी प्लेन के साथ नीचे वाला प्लेन अटैच करके स्टिचेस देके दूसरी लीफ की तरफ जाना है। और सेम वैसे ही करना है जैसा पहले वाले लीफ में किया। अटैच करना है और नीचे की तरफ ध्यान रखना है कि जो हमारी नीचे वाली जाली है
वो ऊपर वाली जाली को टच ना करे जो हम बना रहे हैं, यानी कि लीफ की जो जाली है वो नीचे या ऊपर दोनों साइड से जो जालियां हैं उसमें टच ना करे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है और आप इस पूरे डिज़ाइन की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मुझे सिर्फ लीफ दिखाना था कैसे करना है, लेकिन आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ रही अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी जो वीएल है थोड़ा सा इसे भी कंप्लीट किया है ताकि आपको समझ में आए कि इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो कैसा है। ठीक है, इस डिज़ाइन के ऊपर आप जो दुबर्ग सैबर्ग जो चिमटे हैं जो हमने प्रीवियस वाली क्लास में दिखाए थे वो नहीं करने हैं। इसमें जो सर्कल है वही अटैच है और वही एंड तक जाएगा। जितना भी बड़ा ये डिज़ाइन है उतने तक वो सर्कल ही जाएंगे और ये इतना ही डिज़ाइन है। आप यहाँ पे अंदर वीएल में चिमटे भर सकते हैं। एज अ बिगनर अगर आप पहली बार मेरी चैनल पे देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक प्रॉपर डिज़ाइन है। इस तरह से इतना बड़ा ये होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स डाल रही हूँ वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। होप आप इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ शेयर करेंगे। कोई डाउट है वो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, मेरे यूट्यूब पे भी आप आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं। आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल लगता है वहाँ से कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।